ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खावर अब्बास, तमाम तर जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक तो तफसीलात बताएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या इतलात हैं आपके पास, और ये जो अदालतों की तकसीम का, अदालतों की मुंतकली का जो नोटिफिकेशन है, इसके हवाले से वकला के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, इस हवाले से भी बताएगा हमारे नाजरीन को। देखिए, ये माल रोड का GPO चौक है और माल रोड दारुल हुकूमत जो है पंजाब का लाहौर, इसकी सबसे अहम शायरा है। पंजाब असम्बली, CM सेक्रेटेरिएट और मुतअद्दिद सरकारी इमारतें जो है वो इस रोड पर मौजूद हैं और ये GPO चौक से ही रास्ता गुजरता है। और इस रोड पे इस वक्त जो है वो मैदान जंग बना हुआ है पुलिस और वकला के दरमियान। वकला का मौक़िफ़ है कि उनको अदालतों में तकसीम करने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक साबिक़ चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जो ऐवान अदल की अदालतें हैं, जो बिल्डिंग है, इसके अंदर सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस और मुख्तलिफ कोर्ट्स मुश्तरका तौर पर केसेस सुनती थी, जबकि अदलिया का मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। इस वजह से वहाँ से कुछ जजेस का तबादला जो है वो मॉडल टाउन कोर्ट्स में कर दिया गया था, ताकि मुतल्लिका कोर्ट्स के केसेस जो हैं वो वहीं पर जजेस सुन सकें और फाइलिन को जो है वो सफ़र तय करके यहाँ पर ना आना पड़े। जबकि दूसरी जानिब जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि एक ही छत के तले तमाम जजेस मौजूद थे और साइलिन जो आते थे उन्हें केसेस उनके सुनाने में और सुनने में आसानी हो जाती थी। जजेस के ट्रांसफ़र की वजह से साइलिन और वकला को दूसरी अदालतों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। इस हवाले से इस मौक़िफ़ के तहत वकला मुतअद्दिद तौर पर एहतजाज की कॉल दे चुके थे और गुज़श्ता कई रोज़ से मुसलसल रैलीज भी निकाल रहे थे कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, क्योंकि कुछ एडिशनल सेशन जजेस ऐसे हैं कि जिनके केसेस मॉडल कोर्ट के मुतल्लिका, मॉडल टाउन कोर्ट के मुतल्लिका थे, तो उनका तबादला जो है वो मॉडल टाउन कोर्ट्स में कर दिया गया है वकला के मुताबिक। तो इस सारे अमल के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज थे और आज वकला की जानिब से कॉल दी गई थी कि चीफ जस्टिस जो हैं उनकी कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा ताकि अपने मौक़िफ़ की तायीद करवाई जा सके, जिसके पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी जो है आज सुबह से ही हाई कोर्ट बिल्डिंग के बाहर तैनात कर दी गई थी, ताकि किसी किस्म का भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। पुलिस का कहना यह है कि वकला ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एहतियाजन दाखिल होने की कोशिश की है, जिनको रोकने पर उनकी जानिब से मज़ामत की गई है, जबकि वकला का ये कहना है कि कोर्ट्स में जाना वकला का राइट है और पुलिस ने उन्हें जो है वो दाखिले से रोका है, जिसकी वजह से और ये सारा मामला पेश आया है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, लाठीचार्ज किया गया है वकला पर और इस धक्कम पेल और पुलिस जो वकला है उनकी जानिब से भी पुलिस के साथ जो है वो धक्कम पेल की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मुतअद्दिद वकला और पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ये रोड बंद होने की वजह से, ये चौक बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पूरे शहर की मुकम्मल तौर पर जाम होकर रह गई है और पुलिस की भारी नफरी और आला अफसरान भी जो है इस वक्त मजीद पहुँच रहे हैं GPO चौक के अंदर। और जो पुलिस ज़राए के मुताबिक कुछ वकला की गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। इससे कबल भी मौजूद शाहिदीन का कहना है कि वकला को गिरफ्तार किया गया था, मगर जो बाकी उनके वकला साथी हैं उन्हें पुलिस की हिरासत से बाजियाब करवा लिया था। अभी वकला की जानिब से शदीद नाराबाजी की जा रही है पुलिस के खिलाफ भी और इंतज़ामिया के खिलाफ भी, और कहा जा रहा है कि उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए उनका हक उनको वापस किया जाए। जबकि पुलिस इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट दिखाई देती है कि किसी तौर भी वकला को जो है वो अदालतों में दाखिल होने से रोका जा सके। मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है GPO चौक और धुआं दिखाई देता है शेलिंग का, वक्फे वक्फे से शेलिंग का सिलसिला भी जारी है और नाराबाजी का भी वकला की जानिब से सिलसिला जारी जी। अच्छा खाबर अब्बास, कुछ देर पहले जो मनाज़िर हमने देखे, बाकायदा तौर पर धक्कम पेल हुई और हंगामा आराई हुई, लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इस वक्त कुछ कदरे जो है मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र आ रही है, लोग तो तमाम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन शायद उस तरह की हंगामा आराई अब दिखाई नहीं दे रही। कोई राब्ता हुआ है लीडरशिप के दरमियान, कोई यकीन दहानी कराई गई है, इस सिचुएशन का जो है फॉलो अप लिया गया है? क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है कि मज़ीद हंगामा आराई बढ़ेगी या फिर अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल जाती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी हालात बिल्कुल भी काबू में दिखाई नहीं देते। शेलिंग और वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुजाहिरीन उसके बायस थक भी जाते हैं और पीछे भी हटते हैं और वकला चूँकि इस हवाले से एहतजाजों के हवाले से अपना एक खास लाहे अमल रखते हैं और अपनी एक
तारीख भी रखते हैं। इसी हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कंफर्म किया कि वकला ने बाकी वकला को भी जो है वो एहतजाज पर पहुंचने की कॉल दे रखी है और उनका इंतज़ार भी किया जा रहा है, जबकि अभी की इत्तलात के मुताबिक फिर से कुछ वकला की गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। और आप और नाजरीन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब गिरफ्तारियां होंगी तो एहतजाज जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है। अभी पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये ज़रूर है कि उनके जो एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और जो एसपी मॉडल टाउन है इखलाक तारड़, उनके भी ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो वकला कायदीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके वकला साथी भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं शेलिंग से, आंसू गैस से। तो अभी तक मुज़ाकरात की सतह पे दोनों जानिब से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात के लिए बातचीत हुई है। बहरहाल अभी जो है यहाँ पर एहतजाज जारी है। चौक जीपीओ चौक जो हाई कोर्ट के बाहर है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और ट्रैफिक और हर किस्म की रवानगी और हर किस्म की मूवमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस इस वक्त जो है वो चारों तरफ से बैरियर्स लगा के रास्तों को रोक कर पाटन आउट कर चुकी है मुकम्मल तौर पर, और जो वकला वहाँ पर मौजूद हैं वो शदीद नाराबाजी कर रहे हैं और अपने एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, खबर अब्बास, ट्रैफिक के हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा कि क्या डाइवर्जन्स दी गई हैं, वो लोग जो कि वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं या फिर इस रूट पर जाना चाहते हैं, किन रास्तों का इस्तेमाल करें, जीपीओ चौक और फिर ये जो इस्तांबुल चौक है, इसकी जो डाइवर्जन्स हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो दाता साहब की तरफ से फिरोजपुर रोड या ऐवान अदल या सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो सड़क आती है माल रोड की जानिब, और ये माल रोड जो है वो जेल रोड कैनाल रोड को मिलाता है आपस के अंदर, और यही मेन रोड है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरकारी इमारतें जैसे गवर्नर हाउस है, पंजाब असम्बली है, जैसा कि सीएम सेक्रेटेरिएट है, आर्ट क्लब है और बाकी अहम इमारतें भी इसी रोड पर हैं। यहाँ पर लोगों का, आवाम का आना जाना लगा रहता है और ये मेन रोड है जो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बंद होने से पूरे शहर ट्रैफिक पूरी तरह से मुतासिर हुई है और लोग जो है वो मुतबादिल रास्ता फिरोजपुर रोड के तौर पर और जो है वो कैनाल रोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके पीछे वाला जो ठंडी सड़क जिसे कहते हैं और जेल रोड जिसे कहते हैं वो वाले रूट्स को यूज़ कर रहे हैं। मगर चूँकि जो बाहर से लोग आते हैं लाहौर और जिन्हें सरकारी दफातर में काम होता है वो इमरजेंसी सूरत हाल से आगाह नहीं होते, तो उनके लिए काफ़ी शदीद मुश्किलात हो जाती हैं। ट्रैफिक का जो रुझान है, रवानगी है, वो पूरी तरह से मुतासिर होती है, क्योंकि बहुत से दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को अंदरून के रास्तों का इल्म नहीं होता, और जो मुकामी लोग होते हैं जब वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं तो उनके पीछे ही दूसरी ट्रैफिक भी अपना रास्ता इख्तियार कर रही होती है। इस वक्त ये चौक बंद होने की वजह से शहर पूरी तरह से जो है वो ट्रैफिक जाम का शिकार है और रवानगी ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब स्कूल और से छुट्टी का वक्त भी है, वालिदैन जो है वो बच्चों को लेने जाने के लिए भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उनका ये कहना है कि मुतबादिल जो रास्ते हैं उन पर जो है वो बेहतरीन ट्रैफिक की रवानगी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। और दूसरी जानिब जो है मुंतज़िर हैं लोग कि किस वक्त जो है मुज़ाकरात का बाब आगे बढ़ता है और ये मसला हल होता है, मगर वकला अपने मौक़े पर डटे हुए हैं कि अदलिया की जो उनके बार में तक़सीम करने की कोशिश की गई है उसे किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा और इस फैसले को जो है वो कबूल नहीं करेंगे और अपने मौक़े पर डटे रहेंगे जब तक उनके मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया जाता, उनका एहतजाज जारी रहेगा। ठीक, यानी बज़ाहिर फ़िलहाल किसी भी तरह की लचक नहीं दिखाई जा रही, ना ही इसका कोई इम्कान दिखाई दे रहा है। अच्छा, ख़बर ये भी बता दीजिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के दूसरी जानिब यानी कि अंदर क्या सिचुएशन है, जो साइलिन पहले से वहाँ पर मौजूद है, एहतजाज से पहले जो वकला और जो जज साहिबान अंदर मौजूद थे उनके हवाले से क्या इतलात हैं, वो अभी भी अंदर महसूर हैं, और क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख़ुद भी अंदर मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल, जजेस साहिबान जो हैं वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं और साइलिन जिनके रूटीन के केसेस
यहाँ पर लगे होते हैं वो भी अदालतों के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अदालत के तमाम दरवाजे जो हैं, मेन गेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की कोई पुरतशद्दुद चीज़ जो है वो हाई कोर्ट के अहाते में ना पेश आ सके और ना वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो सके। जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो खासे परेशान हैं, शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक ही टाइम में मुख्तलिफ अदालतों में केसेस लगे होते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से निकल के अवानी अदल जाना होता है या मॉडल टाउन कोर्ट जाना होता है, उनकी आगे पेशियाँ होती हैं, उनके मुतअद्दिद केसेस होते हैं या उनकी पेशियाँ उधर ट्रांसफ़र हुई भी होती हैं। उन लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना है, वो अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, और जो बाहर लोग मौजूद हैं जिनके अंदर कोर्ट्स में पेशियाँ थी या वक्त था, उनको अंदर दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों के लिए शदीद मसाइल हैं इस वक्त, और जाहिर सी बात है कि ये जो शेलिंग हुई है इसकी वजह से माहौल में काफ़ी ज़्यादा घुटन भी फैल गई है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लाहौर में आई दर्जा हरारत वैसे बुलंद है, उसकी वजह से भी लोगों को जो है तबी तौर पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक, खबर बास आप लाइन पर मौजूद रहेगा। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।